विश्व महिला दिवस के उपलक्ष्य पर जांजगीर चांपा जिले में तालुका विधिक सेवा समिति द्वारा महिलाओं के लिए भव्य विधिक जागरूकता कार्यक्रम रखा गया। इस दौरान महिलाओं को उनके साथ होने वाले अत्याचार के खिलाफ कानून का सहारा लेते हुए कैसे आवाज़ उठाना है, इसकी जानकारी दी गई। इस दौरान जिला मजिस्ट्रेट द्वारा महिलाओं को जागरूक करते हुए अनेक प्रकार के कानून की धाराएं बताई गई। देखिए पूरी रिपोर्ट। मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर जो छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में राष्ट्रीय विविध सेवा योजना प्राधिकरण द्वारा यहां पर महिलाओं को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में जो जांजगीर चांपा जिले के जो पामगढ़ में आज एक भव्य कार्यक्रम रखा गया है, जहां सैकड़ों की संख्या में यहां पर महिलाएं हैं। इन लोगों को महिलाओं के विभिन्न जो कानून के बारे में जानकारियाँ दी जा रही है। मजिस्ट्रेट द्वारा यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से जो कार्यक्रम है राष्ट्रीय विविध सेवा प्राधिकरण एवं राष्ट्रीय महिला आयोग नई दिल्ली के मार्गदर्शन पर अंतर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह के अवसर पर आयोजित किया गया है। यह कार्यक्रम महिलाओं के लिए विविध जागरूक कार्यक्रम रखा गया है। यह दिनांक आज 5 मार्च 2023 रविवार को जो पामगढ़ के जनपद पंचायत में रखा गया है। यहाँ सैकड़ों महिलाएं हैं, इनको अनेक प्रकार की जो नियम कानून होते हैं जो कोर्ट के तहत उनको जानकारी दी जा रही है। लगातार जिस प्रकार से जो महिलाओं पर कई प्रकार के अत्याचार होते हैं, कानून की जो नियम पता न होने पर महिलाओं केवल चुप बैठते हैं, ऐसे महिलाओं को जागरूक करने का यहाँ पर काम किया जा रहा है। क्या जानना चाहेंगे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जो महिला के दिवस के दिन इतना बड़ा जो कार्यक्रम आप लोगों के द्वारा रखा गया है, उनको जागरूक करने के लिए क्या कुछ विशेष बताएंगे कार्यक्रम को? विशेष जैसे कि आप जानते हैं कि हर जगह जैसे जिले में हो गया, तालुका में हो गया, विधिक सेवा प्राधिकरण है, उसके तहत निःशुल्क विधिक सहायता दी जाती है। जैसे हमको अब कानून के बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए विधिक सेवा प्राधिकरण बनाया गया है, जिसके तहत सबको निःशुल्क विधिक सहायता दी जाती है। उसमें आपको वकील को पैसे नहीं देना है, सरकार की तरफ से आपके लिए वकील लगाया जाएगा और आपकी तरफ से मतलब वकील खड़ा होगा, लड़ेगा। जी, एक चीज़ और देखा जाता है, महिला तब आगे कई बार ऐसा होता है, महिला क्या है अपने अंदर हुए अत्याचार को बता नहीं पाती है। क्या कहना चाहेंगी, महिलाओं को क्या आगे आना चाहिए, कानून को शिकायत करना चाहिए, इस पर क्या कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए? क्या देखिए, ये सारी चीज़ें तो शिक्षा के अभाव की वजह से है। अगर हम शिक्षित नहीं रहेंगे तो कहाँ अपने अधिकारों के बारे में बता पाएंगे। इसलिए आप जैसे मीडिया वाले हैं, आप अपनी हर खबर घर घर जाके पहुंचाते हैं। आपको प्रोत्साहन करना चाहिए कि हर बच्चे को पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए। अगर सारे बच्चे शिक्षित रहेंगे तो अपने अधिकारों के बारे में लड़ पाएंगे। जैसे आए दिन आप सुने होंगे कॉलेज आने जाने वाले बच्चे या स्कूल आने जाने वाली लड़कियां, कोई लड़का देख के सीटी मार दिया या फिर दुपट्टा पकड़ के घिस दिया, तो हम समाज के डर से, परिवार के डर से बताते नहीं हैं। लेकिन ये सारी बातें गलत हैं, हमें अपने पेरेंट्स को बतानी चाहिए। अगर हम पेरेंट्स को नहीं बता पा रहे हैं तो अपनी सहेली को, अपने किसी दोस्त को, अपने टीचर्स को ये सारी बातें बताएंगे, तब तो हमारे प्रॉब्लम्स का हल होगा ना। इसलिए बताना चाहिए और कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना ही चाहिए, क्योंकि कानून बना हुआ है उन सारे अपराधियों को सज़ा देने के लिए। अगर हम किसी की बात सुने, कोई हमें कुछ सीटी मार दिया, हम इग्नोर कर दिए, आज जो सीटी मारा है कल दुपट्टा पकड़ के खींचेगा और परसों जाके वही किसी के साथ रेप करेगा। इसलिए ऐसे लोगों को बढ़ावा देना नहीं चाहिए, उसके खिलाफ जाना चाहिए और शिकायत करनी चाहिए। कई बार ऐसे देखा जाता है आर्थिक जो स्थिति कई महिलाओं की इतनी तंगी रहती है कि वो कोर्ट का दरवाज़ा नहीं खटखटा पाते। तो इसीलिए तो विधिक सेवा प्राधिकरण बना गया है। तालुका में, जिला में, नालसा डालसा क्या है, वही तो है विधिक सेवा प्राधिकरण। इसके लिए आपको निःशुल्क विधिक सहायता दी जाती है, जिसके तहत आपको निःशुल्क अधिवक्ता हायर किया जाता है। उसमें आइए, आप जाइए, जिले में जाइए, तालुका में जाइए, विधिक सेवा प्राधिकरण में जाके अपनी समस्याओं को बताइए, तो आपको समाधान दिया जाएगा। जी, देख सकते हैं यह हमारे एडवोकेट है, जिन्होंने बताया कि जो महिला आर्थिक रूप से तंगी है उनके लिए यह विशेष शिविर रखा जाता है और जानकारी के अभाव पर महिलाएं ऐसे नहीं पहुंच, उन महिलाओं के लिए विशेष अनुरोध है जाएं और किसी के साथ कभी भी गलत होता है तो क्या समाज के डर पर वो चुप न रहें, बल्कि आवाज़ उठाएं और ऐसे अपराधी प्रवृत्तियों को रोकने का काम करें। कार्यक्रम हो रहा है उसके बारे में यहाँ मजिस्ट्रेट साहब इनसे बात करना चाहेंगे। क्या कुछ विशेष आज कार्यक्रम करें जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, क्या कुछ विशेष रहा है इसमें बताएंगे? जी सर, बताएंगे, परिचय देंगे सर्वप्रथम अपना। मैं गिरीश कुमार कौशिक, वरिष्ठ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण। आज का कार्यक्रम राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राष्ट्रीय महिला आयोग के तत्वाधान में तालुका विधिक सेवा समिति पामगढ़ में आयोजित किया गया है, जिसमें महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु उनके जो कानून हैं उनके संबंध में संवैधानिक जो प्रावधान हैं उनके बारे में 2 रिसोर्स पर्सन जो महिला अधिवक्ताएं हैं
उनके माध्यम से उनके कानून जो व्यवहारिक जीवन में उनके उपयोग में आते हैं, जैसे महिलाओं संबंधी जो फैमिली कोर्ट में चलते हैं, मैट्रिमोनियल केसेस बोलते हैं, उनके बारे में है, घरेलू हिंसा के बारे में, संपत्ति में उनके अधिकार के बारे में है, PNDT एक्ट के बारे में है। इन कानूनों के प्रावधानों को सरल और सहज रूप से उनको बताना है, समझाना है, और इसका एकमात्र उद्देश्य यही है कि समाज में जो महिलाएं हैं उनका सशक्तिकरण करना है। जी सर, और देखा जाता है कई ऐसे जो महिलाएं हैं घरेलू जो हिंसा का शिकार होते हैं, आर्थिक रूप से उनका स्थिति सही न होने पर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा नहीं पाता, ऐसे महिलाओं को और क्या कुछ विशेष यहाँ पर लाभ मिलेगा? विधिक सेवा प्राधिकरण का एकमात्र उद्देश्य है कि समाज में ऐसा कोई व्यक्ति ना हो जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होने के कारण उसे न्याय से वंचित किया जा सके। विधिक सेवा प्राधिकरण का उद्देश्य है कि समाज के निर्धन वर्ग हैं वो विधिक सेवा प्राधिकरण में आए और निःशुल्क उनको वहाँ से पैनल अधिवक्ता मुहैया कराया जाता है। ये हमारे पैनल अधिवक्ता उनका केस की पैरवी करते हैं और उनका फीस का भुगतान विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से होता है। आज के समय में आपराधिक प्रकरण की बात करें तो जिला एवं सत्र न्यायालय जांजगीर चांपा में लीगल एड डिफेंस काउंसिल की स्थापना की गई है, जहां पर एक्सपर्ट एडवोकेट की नियुक्ति हुई है। ऐसे अधिवक्ता साहब अभियुक्त के प्रकरण में बचाव पक्ष की ओर से निःशुल्क उपस्थित होते हैं। उनका भुगतान नालसा के द्वारा किया जाता है। क्या इस प्रकार से कार्यक्रम हर वर्ष होता है और कहाँ कहाँ हो रहा है अभी तक यह कार्यक्रम? मैं जब से सचिव के पद पे आया हूँ तब मेरे लगभग जुलाई में 2 साल कंप्लीट होने वाला है। इस दौरान ये तीसरी बार है जब महिलाओं के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसके पूर्व जिला स्तर पर किया गया था, उसके पश्चात हमारे 8 तहसील में किया गया था, इसके पश्चात पुनः हमारे 8 तहसील है उसमें किया गया है। कई ऐसे महिलाएं हैं जो घर के कारण जो अपने समाज के घर के तनाव के कारण कुछ जानकारियां बोल नहीं पाते, उनके साथ कई ऐसे गलत काम होते हैं लेकिन कुछ बोल नहीं पाते, ऐसे महिलाओं को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कानून के बारे में ऐसा है कि सामने व्यक्ति के मस्तिष्क में क्या चल रहा है इसको भगवान भी नहीं जान सकता। तो जब तक महिलाएं या तो स्वयं आकर या किसी माध्यम से प्राधिकरण को बताएंगे नहीं या पैनल अधिवक्ता को या PLB को, तब तक कोई भी व्यक्ति ऐसे अपराधों में जानकारी प्राप्त नहीं कर सकती। इस कारण उसका आगे कार्यवाही भी नहीं होगा। इसमें कार्यवाही करने के लिए किसी संस्था के समक्ष ऐसे व्यक्ति को किसी के माध्यम से अपनी बात पहुंचानी ही पड़ेगी। जी, ये थे जो हमारे मजिस्ट्रेट साहब जिन्होंने बताया जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन जो आज यहाँ पर जो कार्यक्रम रखा है, कैसे जो महिलाओं के साथ जो शोषण होता है या फिर अत्याचार होते हैं, इस मामले में महिलाओं को आगे आना चाहिए और उनके द्वारा कानून भी बनाए गए हैं विशेष, जहाँ पर जो महिला आर्थिक रूप से स्थिति जो कानून का दरवाज़ा नहीं खटखटा पाते, कानून रूप से लड़ नहीं पाते, ऐसे लोगों के लिए भी निःशुल्क यहाँ पर कानून प्रावधान भी हैं जो महिलाओं को न्याय दिलाया जा सकता है। कार्यक्रम में आए हैं अतिथि के रूप में, क्या कुछ कहना चाहेंगे ऐसे महिलाओं को जो उनके साथ अत्याचार होता है लेकिन वो कानून का दरवाज़ा नहीं खटखटा पाते हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भारतीय संविधान में महिलाओं को हक अधिकार दिया गया है, जिसके तहत उन्हें हर दृष्टि से महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए भारतीय संविधान में प्रावधान है। इसी प्रावधान को जानकारी देने के लिए, इसी बात को बताने के लिए आज जो कार्यक्रम लगा हुआ है, ये इसीलिए लगा हुआ है ताकि महिलाएं जागरूक हो और जागरूक होने के पश्चात में वो न्यायालय की दरवाज़ा खटखटाए और अपने हक अधिकार की बात को वहाँ तक ले जाए जिससे उसे हक अधिकार मिल सके। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन आप समस्त महिलाओं को क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या अनुरोध करना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा सभी महिलाओं को कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सबसे बड़ी हथियार होती है वो शिक्षा की होती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि वो शिक्षा को ज़्यादा ध्यान दे और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े, और जब तक शिक्षा क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक किसी भी चीज़ की हम जानकारी देते हैं वो अधूरी होगी। इसलिए सबसे मैं यही कहना चाहूँगा कि वो शिक्षा को आगे बढ़ाए और शिक्षा को ग्रहण करे।